हेलो फ्रेंड्स। मैं हूं मरदीप और आप देख रहे हैं आपका चैनल श्योर शॉट एकेडमी। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, इस चैनल पे यूपीएससी और बीपीएससी से रिलेटेड मैं गाइडेंस प्रोवाइड करता हूं। उसी क्रम में पॉलिटी प्रीलिम्स का जो है उसको मैं डिकोड करते हुए आप लोगों को चैप्टर समझा रहा हूं, जिसमें मैं अभी तक 10 टॉपिक लगभग कवर कर दिए हैं। आज का जो टॉपिक है वो है फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। मतलब किस किस तरह के गवर्नमेंट होते हैं, पार्लियामेंट्री फॉर्म, कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्म, डेमोक्रेटिक फॉर्म। तो इस तरह के जो गवर्नमेंट होते हैं या प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, तो किस किस तरह के फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट होते हैं, उससे यूपीएससी किस तरह के क्वेश्चन पूछे हैं पिछले 2011 से लेके 2020 के बीच में, उससे रिलेटेड मैं आप लोगों को 10 सालों के क्वेश्चन के थ्रू आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ, डिकोड करना चाह रहा हूँ कि आप 2021 और 22 के लिए जब आप प्रिपरेशन करो तो किन चीजों को ध्यान में रखो। ठीक है ना? तो इसको इसी क्रम में, इसी सीक्वेंस में मैंने बाकी सारे सब्जेक्ट जितने हैं सबको डिकोड किया हुआ है। सबके कंटेंट मेरे वेबसाइट पे अवेलेबल है। हो सकता है कि बहुत सारों को मैं वीडियो ना बना पाऊं या बनाने में थोड़ा सा डिले हो जाए बिकॉज ऑफ सम पर्सनल एंड अनप्रोफेशनल रीजन, क्योंकि मैं और भी बहुत सारे मेरे काम हैं और मैं अपने प्रिपरेशन भी कर रहा हूँ साथ में। तो उस वजह से हो सकता है कि मेरे डिले हो जाए वीडियो बनाने में। तो जिनका 2021 में अक्टूबर में पेपर है 2021 में, वो क्या कर सकते हैं, मेरे वेबसाइट पे जाके, और मैंने सारे का कंटेंट उठा के वहाँ पे डाल रखे हैं, आप वहाँ से प्रिंट आउट कर सकते हैं, पीडीएफ बना सकते हैं या वहाँ से डायरेक्ट पढ़ सकते हैं। तरीका क्या होगा पढ़ने का कि पहले आप उस कंटेंट को देखेंगे, उसके बाद से मेरे वीडियोस को देखेंगे, वीडियो को देखने के बाद से उस कंटेंट को समझेंगे कि किस तरह से मैंने डिकोड किया हुआ है, और फिर उसको या तो प्रिंट आउट कर लेंगे या तो उसको नोट डाउन कर लेंगे। कहाँ पे? वहीं लक्ष्मीकांत बुक में। ये पूरा का पूरा पॉलिटी सब्जेक्ट में लक्ष्मीकांत से आपको क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। 1 या 2 या 5% ऐसे क्वेश्चन होंगे जो सॉल्व नहीं होंगे, उसको मेरे इस क्वेश्चन पेपर के फॉर्म रूप में आप एज ए रिसोर्स मटेरियल ले सकते हैं, क्योंकि कई जगह मैंने कुछ कुछ इंफॉर्मेशन है वो वहाँ पे डाल दी है वेबसाइट, यहाँ पे वेबसाइट पे। तो आप लोग को कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिंगल वन स्टॉप सॉल्यूशन है, यहाँ पे आप इसको पढ़ेंगे, आपका कंप्लीट अगर 20 क्वेश्चन आपके आते हैं पॉलिटी में, उसमें से 18 से 19 क्वेश्चन, मतलब 80 to 90% एक्यूरेसी के साथ आप क्वेश्चन उसको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है ना? तो इसके लिए मैं अब आपको अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे ले चलता हूँ, जहाँ पे मैं इनको डिकोड करके आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है? ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए 2011-12 2 साल क्वेश्चन नहीं पूछे, लेकिन 2013 में, 2013 में क्वेश्चन पूछे गए हैं। और वो क्वेश्चन क्या था? यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन था इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल इज आर इम्प्लाइड इंस्टीट्यूशनली इन द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। मतलब ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में कौन कौन से प्रिंसिपल अप्लाई होते हैं, ये पूछा गया है। बहुत ध्यान से देखिएगा और यही देखिए कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से कितनी बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, एक्यूरेसी कितनी हाई है। ये इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस खाली मेरे इस पीडीएफ को आप लोग पढ़ लिए तो यूपीएससी का ये क्वेश्चन तो आपका फिक्स हो गया। ठीक है ना? तो इसमें देखिए पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होते हैं, उसमें किस किस तरह के प्रिंसिपल्स अप्लाई होते हैं। ठीक है ना? हाँ जी दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, 2013 का क्वेश्चन क्या है। तो ये पूछ ऑप्शन, पहला ऑप्शन दिया है, मेंबर ऑफ कैबिनेट आर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। कि क्या जो मेंबर ऑफ कैबिनेट होंगे, जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, तो क्या वो पार्लियामेंट के मेंबर होने चाहिए? यस, इट मस्ट बी। इट मस्ट बी। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का ये प्रिंसिपल्स है कि जो भी कैबिनेट होंगे या कैबिनेट मिनिस्टर होंगे या कैबिनेट के मेंबर होंगे, वो पार्लियामेंट के मेंबर होने चाहिए, वेदर इट इज फ्रॉम राज्यसभा और लोकसभा। तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट, मिनिस्टर होल्ड द ऑफिस टिल दे एंजॉय द कॉन्फिडेंस ऑफ द पार्लियामेंट। एस, कोई मिनिस्टर तभी तक बना रह सकता है जब वो पार्लियामेंट में कॉन्फिडेंस एंजॉय करता है, मतलब उसकी गवर्नमेंट हो और गवर्नमेंट कॉन्फिडेंस, इन कॉन्फिडेंस हो। मतलब इसका मतलब क्या हुआ? एंजॉय कॉन्फिडेंस का मतलब ये होता है पार्लियामेंट में कि गवर्नमेंट हैज अ नंबर टू फॉर्म द गवर्नमेंट। मतलब जैसे कि 545 मेंबर हैं तो 273 होने चाहिए गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए। तो जिस पार्टी के पास ये नंबर होंगे वो कॉन्फिडेंस पार्लियामेंट में गेन करेगी
और उसी के मेंबर क्या होते हैं, मिनिस्टर बन सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है स्टेटमेंट, ठीक है ना। नेक्स्ट, ये दोनों स्टेटमेंट सही है। तीसरा स्टेटमेंट है कैबिनेट इज हेडेड बाय हेड ऑफ गवर्नमेंट, हेड ऑफ स्टेट। तो यहाँ पे स्टेटमेंट दिया है हेड ऑफ स्टेट। तो हेड ऑफ स्टेट कौन होता है? हेड ऑफ स्टेट इंडिया में प्रेसिडेंट होते हैं। स्टेट यहाँ इसका मतलब नेशन, यहाँ स्टेट का मतलब यूपी बिहार स्टेट नहीं है, यहाँ इसका मतलब है नेशन, की पूरे देश को एज ए नेशन यहाँ पे कहा जा रहा है। तो कैबिनेट फॉर्म, जो कैबिनेट जो हेडेड किया जाता है वो हेड ऑफ स्टेट नहीं, हेड ऑफ गवर्नमेंट। और हेड ऑफ गवर्नमेंट पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर इज अ हेड ऑफ गवर्नमेंट। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। यहाँ पे हेड ऑफ स्टेट नहीं होना चाहिए, हेड ऑफ गवर्नमेंट होना चाहिए, मतलब प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए, ना कि प्रेसिडेंट। ये स्टेटमेंट गलत है, इसलिए ये 1 और 2 स्टेटमेंट चाहिए, आंसर हो जाएगा ये। देखिए कितने डिटेल में क्वेश्चन पूछे हैं और आपको ये फैक्ट्स तैयार होने चाहिए। 2014 में क्वेश्चन देखिए, फिर से 2014 में रेगुलर क्वेश्चन है, देखते रहिएगा, ईयर वाइज देखते रहिएगा, क्वेश्चन भी देखते रहिएगा। मैं ये क्वेश्चन आंसर केवल नहीं बता रहा, इसमें बता रहा हूँ कि डिकोडेशन बता रहा हूँ कि किस तरह से डिकोड किया मैंने। आप क्वेश्चन के थ्रू एग्जामिनर यूपीएससी के माइंडसेट को समझना है और अकॉर्डिंगली आपको अपने हिसाब से प्रिपरेशन करना है, ठीक है ना। तो 2014 में क्वेश्चन देखिए कैसे है। क्वेश्चन दिया है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कह रहा है कि ये स्टेटमेंट दिए हैं, 2 स्टेटमेंट, इनको आप पढ़िए। अ कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट इज वन विच, पिछले 2013 में पूछा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यहाँ पे पूछ दिया कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट है। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट किसको कहते हैं, स्टेटमेंट के थ्रू पूछा है। तो पहला स्टेटमेंट दिया है कि इन इज कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, यहाँ पे अगर स्टेटमेंट को पढ़ा मिल के पढ़े तो कैसे लगेगा, समझ में आएगा। अ कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट इज वन विच places effective restriction on individual liberty in the interest of state authority। ये तो डिक्टेटरशिप हो जाएगा कि स्टेट अथॉरिटी है वो इंडिविजुअल की लिबर्टी को कर्व कर दे रहा है, रेस्ट्रिक्ट कर दे रहा है, ये तो डेमोक्रेसी में हो ही नहीं सकता है। तो ये गलत स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट है प्लेसेस इफेक्टिव रिस्ट्रिक्शन ऑन द अथॉरिटी ऑफ स्टेट इन द इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी। एस, क्योंकि डेमोक्रेटी है, डेमोक्रेसी है, तो डेमोक्रेसी में इंडिविजुअल की लिबर्टी को प्रोटेक्ट किया जाएगा बाय रेस्ट्रिक्टिंग द अथॉरिटी ऑफ स्टेट। स्टेट के जो अथॉरिटी होंगे उनको उन पे रिस्ट्रिक्शन इंपोज करता है, उसको कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनली डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। तो पहला 2013 में क्वेश्चन था पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, दूसरा है कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, और तीसरा देखिए नेक्स्ट ईयर 2015 में क्वेश्चन फिर से पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ही पूछ दिया। देयर इज अ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया बिकॉज, क्यों है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इंडिया में, ठीक है ना। देखिए पार्लियामेंट्री फॉर्म अगर आपने गवर्नमेंट को तैयार कर लिया था तो यहाँ पे क्वेश्चन फिर से पूछ दिया गया 2015 में, उसके 1 साल के डेराइव करने के बाद ही। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा, ठीक है ना। ये कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 75 में लिखा गया है, ठीक है ना। ये पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है लक्ष्मीकांत का जो चैप्टर है उसमें ये अच्छे से ये चैप्टर में दिया हुआ है, चैप्टर 12 में ये दिया गया है, ठीक है ना। मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया, चैप्टर 12 जाकर पढ़ेंगे तो वहां पे पूरा दिया हुआ है, आपको पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो समझ पा रहे हैं कि पार्लियामेंट्री सिस्टम से क्वेश्चन पूछ रहा है, दूसरे बाद से कॉन्स्टिट्यूशनल से पूछा है, फिर हो सकता है प्रेसिडेंशियल फॉर्म, मतलब जितने फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उनको सारे को तैयार कर लो, अच्छे से तैयार कर लो, एक एक पॉइंट समझ लो, अंडरस्टैंड कर लो और फिर उसको श्योर हो जाओ। इसीलिए तो मैं अपने चैनल को श्योर शॉट एकेडमी कहता हूँ। या जो मैंने अपने जो ये एकेडमी जो स्टार्ट किया है, या जो इनिशिएटिव जो गाइडेंस प्रोग्राम स्टार्ट किया है, इसको श्योर शॉट इसीलिए तो बोलता हूँ क्योंकि मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिकोड करके मैं ये बता दिया और दिखा रहा हूँ कि देखो कितना श्योरिटी के साथ आप प्रिपरेशन कर सकते हो। अगर जब मैं प्रिपरेशन कर रहा होता, अगर मेरे को ऐसा गाइडेंस मिल गया होता तो आई वाज श्योरली क्लियर दिस एग्जाम, बट अभी भी मेरे पास एक अटेम्प्ट बचा हुआ है एंड आई विल क्लियर दिस एग्जाम टू प्रूव माई सेल्फ कि हाँ मैं इस एग्जाम को क्रैक कर सकता था। 8 साल मेरे को इसमें लगे, इसको पूरे डिकोड करने में, इस एग्जाम को समझने में, एंड नाउ आई एम कैपेबल एनफ टू क्रैक इट। तो अभी मैं साथ साथ अपने प्रिपरेशन भी कर रहा हूँ, उतना फोकस्ड वे में नहीं है क्योंकि 2022 में मैं नेक्स्ट ईयर देने वाला हूँ अटेम्प्ट, इसलिए मैं थोड़ा सा उतना फोकस नहीं हूँ। 2022 या 2023 में मेरा लास्ट एंड एज एंड अटेम्प्ट दोनों मेरा खत्म हो जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंगली मैं दूंगा पेपर। लेकिन तैयारी अभी जो मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ इसके साथ साथ मेरी प्रिपरेशन भी हो रही है, इसके अलावा भी सेल्फ स्टडी में भी कुछ प्रिपरेशन का पार्ट है, उनको करना पड़ेगा।
तब जाके प्रिपेयर होगा। तो अभी मैं प्रीलिम को डिकोड किया हूँ, इसके बाद मैं मेंस को डिकोड करूंगा, उसके बाद से ऑप्शनल को डिकोड करूंगा, और प्री मेंस और इंटरव्यू, प्री मेंस और ऑप्शनल, यही 3 चीजें तो हैं जिनसे कि आप क्लियर करके आप आईएएस बन सकते हैं। और मेरा चाइल्डहुड ड्रीम था, तो मैं चाहता हूं कि आप जिन लोगों का भी चाइल्डहुड ड्रीम है वो अपने ड्रीम को पूरा कर पाए, मेरे गाइडेंस है। ठीक है। 2016 में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, 2000 क्वेश्चन पूछा गया 16 में, द मेन एडवांटेज ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब कैसे नहीं कह सकते हैं, आपकी क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से पिछले 3 बार, 13, 14, 15, 16 में 3 बार क्वेश्चन पूछ दिया गया पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से। तो मेन एडवांटेज पूछ दिया गया इसके बारे में, ठीक है ना। तो मेन एडवांटेज इसका क्या होगा, इसका मेन एडवांटेज होगा द एग्जीक्यूटिव रिमेन्स रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। ठीक है ना, जो भी एग्जीक्यूटिव होते हैं वो लेजिस्लेचर के तो क्या होते हैं, रेस्पॉन्सिबल होते हैं, उनसे उनको रेस्पॉन्सिबिलिटी करते हैं, अपना दिखाते हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटी दिखाते हैं। एग्जीक्यूटिव कौन कौन से होते हैं, एग्जीक्यूटिव 2 तरह के एग्जीक्यूटिव होते हैं, थोड़ा सा बेसिक्स फंडामेंटल बताते हैं वहाँ पे। 2 तरह के एग्जीक्यूटिव होते हैं, एक होते हैं परमानेंट, एक होते हैं टेम्पोररी। परमानेंट कौन होते हैं, जो आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स जो होते हैं वो परमानेंट एग्जीक्यूटिव होते हैं, जो भी गवर्नमेंट्स की पॉलिसी होती है उनको इम्प्लीमेंट करते हैं। और टेम्पोररी कौन होते हैं, वही जो एमपी एमएलए और लीडर्स जो होते हैं, वो परमानेंट नहीं होते हैं, टेम्पोररी होते हैं, 5 सालों के लिए होते हैं, या राज्यसभा से हो तो 6 सालों के लिए होते हैं, लोकसभा से हो तो 5 सालों के लिए होते हैं। ठीक है ना। तो वो जो होते हैं वो लेजिस्लेचर का मतलब यहाँ क्या हुआ कि लॉ मेकिंग बॉडी जो है पार्लियामेंट को, उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है ना। तो ये भी एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का एक एडवांटेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने यहाँ पे वैल्यू एडिशन के लिए दे रखे हैं, आप इनको पढ़ सकते हैं। जैसे कि द पार्लियामेंट्री सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज ए वेस्टमिनिस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट। तो हो सकता है कि अगले साल ये क्वेश्चन पूछ दे कि वेस्टमिनिस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट के एडवांटेज क्या है या किसको कहते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज अ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। तो कई बार यूपीएससी नेम गेम भी खेलता है, नेम को चेंज करके या अलग अलग जो उसके नाम होते हैं उनको फॉर्म करके वो क्वेश्चन बनाता है। ठीक है ना। तो इस तरह के और कौन कौन से इसके एडवांटेज हैं, यहाँ पे मैंने 4-5 पॉइंट से मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं, आप लोग पढ़ सकते हैं। फिर भी मैं थोड़ा सा एक लाइन पढ़ दे रहा हूँ, ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, लेकिन ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, प्रीलिम्स और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, इवन इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कि आपसे पूछा जा सकता है कि किस पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होते हैं, या क्या उसके एडवांटेज हैं। तो ये आपका प्री और मेंस दोनों तैयार कर रहा है, ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं थोड़ा सा इस पर ज्यादा टाइम दे रहा हूँ। ठीक है ना। द कॉन्स्टिट्यूशन establishes पार्लियामेंट्री सिस्टम नॉट ओनली एट द सेंटर बट आल्सो एट द स्टेट। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट जो हमारा है वह केवल वहां ही नहीं, स्टेट गवर्नमेंट में भी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है अप्लीकेबल है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा लिखा गया है। द फीचर ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया आर, ये 5-6 पॉइंट्स हैं, इनको याद कर लीजिएगा और इनको समझ लीजिए कि ये बहुत जरूरी है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होने के लिए। पहला स्टेटमेंट क्या है, पहला इसका फीचर क्या है, प्रेजेंस ऑफ नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव। मतलब नॉमिनल और रियल एग्जीक्यूटिव दोनों प्रेजेंस होते हैं। तो नॉमिनल यहाँ पे एग्जीक्यूटिव कौन है, नॉमिनल एग्जीक्यूटिव होते हैं सेंटर में होता है प्रेसिडेंट और स्टेट में होता है गवर्नर। और रियल एग्जीक्यूटिव को होता है ना, रियल एग्जीक्यूटिव होता है प्राइम मिनिस्टर एट सेंटर एंड द चीफ मिनिस्टर एट स्टेट लेवल। मेरा ये जो वीडियो है इंग्लिश में है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं प्योर हिंदी में भी वीडियो एक बना दूंगा, ठीक है ना, उसके लिए एक अलग प्लेलिस्ट बना दूंगा, मेरे को थोड़ा सा डबल मेहनत करने पड़ेंगे। आप लोग कमेंट में बता सकते हैं मुझे, जिन लोगों को अगर इंग्लिश में प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं प्योर के प्योर हिंदी में वीडियो बना दूंगा, सारे कंटेंट भी मैं हिंदी में कर लूंगा। ये गूगल ट्रांसलेटर लगाऊंगा, पूरा का पूरा ट्रांसलेट हो जाएगा, ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी मेरे को। हाँ, वीडियो बनाना है मेरे को 10-15 मिनट और देने पड़ेंगे। और कोई ये लोग चाहते हैं कि मैं पूरा का पूरा इंग्लिश मीडियम में बनाऊं, तो मैं इंग्लिश में भी पूरा का पूरा बना सकता हूँ। लेकिन ये जो लैंग्वेज मैं इसलिए रखा हूँ क्योंकि कंटेंट इंग्लिश में और हिंदी इंग्लिश दोनों पे कर रहा हूँ, तो आपको अंडरस्टैंडिंग में ज्यादा समझ में आ रहा है। तो मेरा ये जो वीडियो मुझे लगता है कि हिंदी मीडियम को होंगे उनको भी समझ में आ जाएंगे, और जो इंग्लिश मीडियम के हैं उनको भी समझ में आ जाएंगे। इसलिए मैं हिंदी इंग्लिश मिक्स लैंग्वेज को यूज करता हूँ अपने इस वीडियो में। बट आप लोग चाहिए कि हिंदी में सेपरेट इंग्लिश में अलग, तो मैं वो भी करके वीडियोज बना दूंगा, कंटेंट भी बना दूंगा, एक एक पोस्ट को मैं क्या करूंगा, ट्रांसलेट करके डाल दूंगा। तो आप लोग कमेंट में नीचे बता सकते हैं। दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं, मेजोरिटी पार्टी रूल होता है। मेजोरिटी पार्टी रूल मतलब
कि 545 अगर लोकसभा के टोटल मेंबर हैं तो 273 होंगे, तभी मेजोरिटी होगी और मेजोरिटी पार्टी ही गवर्नमेंट बना सकती है, रूल कर सकती है। ठीक है ना। तीसरा स्टेटमेंट है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एग्जीक्यूटिव टू द लेजिस्लेचर। यही स्टेटमेंट तो था, यही क्वेश्चन तो था। तो इन जितने भी ये 5-6 स्टेटमेंट हैं, इन स्टेटमेंट से यूपीएससी क्वेश्चन बना सकता है। तो इन सारे स्टेटमेंट को समझ लीजिए, ठीक है ना। हाँ, जो भी एग्जीक्यूटिव होते हैं वो लेजिस्लेचर को रेस्पॉन्सिबल होते हैं। अब मेंबरशिप ऑफ मिनिस्टर इन द लेजिस्लेचर, हाँ मेंबरशिप होने चाहिए, लेकिन प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर या कैबिनेट मिनिस्टर कोई भी बनने के लिए 6 महीने का उसको रिलैक्सेशन दिया है कि 6 महीने तक विदाउट मेंबर भी वो रह सकते हैं, लेकिन विद इन 6 मंथ ही मस्ट बी अ मेंबर ऑफ दैट लेजिस्लेटिव बॉडी, वेदर इट है स्टेट और पार्लियामेंट। नेक्स्ट स्टेटमेंट है लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर। हाँ, लीडरशिप होता है प्राइम मिनिस्टर का स्टेट में, सेंटर में, और चीफ मिनिस्टर का स्टेट में। यही तो है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। एंड द नेक्स्ट इज डिजोल्यूशन ऑफ लोअर हाउस, लोकसभा और असेंबली। हाँ, डिजोल्यूशन होना चाहिए कि वो हर 5 सालों में क्या हो जाएगा, डिजोल्व हो जाएगा और फिर नया इलेक्शन होगा और नए गवर्नमेंट या नया प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर चुने जाएंगे। तो डिजोल्यूशन का प्रोविजन होता है। ठीक है ना। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोग प्लीज इसको तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट 2017 में, अभी 2016 में देखे थे, 2017 में हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। Out of the following statement, choose the one that bring out the principle underlying the cabinet form of government। देखिए, कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सेम है, यहाँ पे नाम चेंज करके पूछ दिया क्वेश्चन 2017 में। देखिए किस तरह से रिपीट हो रहा है, लोग कहते हैं रिपीट नहीं होता है। आई एम सेइंग एंड प्रूविंग हियर यूपीएससी इज रिपीटिंग इटसेल्फ, टॉपिक इज द सेम। ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी, अ मैकेनिज्म ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी फॉर इंश्योरिंग कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू द पीपल। यही तो कहते हैं कि जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है वो इंश्योर करता है कि जो कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी है गवर्नमेंट की, वो लोगों के प्रति हो, वो लोगों को क्या करें, रेस्पॉन्सिबिलिटी दिखाएं। अब बाकी जो 3 स्टेटमेंट है, मैकेनिज्म ऑफ स्पीडिंग ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ गवर्नमेंट व्हिच रिस्पांसिबिलिटी आर डे बाय डे इंक्रीजिंग डे बाय डे, नहीं ये ऐसे बना के स्टेटमेंट इन्होंने बनाया है। और अ डिवाइस फॉर स्ट्रेंथनिंग द हैंड्स ऑफ हेड ऑफ द गवर्नमेंट हुज होल्ड ओवर द पीपल इन द स्टेट ऑफ डिक्लाइन, नहीं ऐसा नहीं करे। डेमोक्रेसी में स्टेट ऑफ हेड को कैसे कंट्रोल करने के लिए ज्यादा इंपावर करेगा ओवर द पीपल ऑफ दैट स्टेट, ये स्टेटमेंट एक गलत है। ठीक है ना। 2018 में क्वेश्चन नहीं पूछा, देखिए 1 साल उन्होंने गैप किया, लेकिन फिर 2019 में पूछा। लेकिन हम देखें 2013 से लगातार क्वेश्चन पूछे हैं, तो ये क्वेश्चन आपको तैयार करना पड़ेगा। देखिए फिर 2019 में पूछ दिया पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, मतलब पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट कितनी बार रिपीट हो गया, व्हाई इट हैज बीन रिपीटेड, बिकॉज द गवर्नमेंट विच आर गवर्निंग इन आवर कंट्री इज ऑल्सो अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री सिस्टम है जो स्टेट और सेंटर में दोनों में हमारा जो गवर्नमेंट का गवर्निंग रूल है, प्रिंसिपल है, वो पार्लियामेंट्री सिस्टम है। इसीलिए क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं, मतलब रिपीटेडली पूछे जा रहे हैं। तो क्यों नहीं कहेंगे कि हाँ यूपीएससी है, रिपीट करता है अपने टॉपिक को, अगर क्वेश्चन रिपीट नहीं करता है। इसका आंसर हो जाएगा क्या, द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट एंड कैन बी रिमूव्ड बाय इट। पार्लियामेंट को रिस्पॉन्सिबल होता है और पार्लियामेंट इसको रिमूव भी करता है। नो कॉन्फिडेंस मोशन ला के पार्लियामेंट को गिराया नहीं जा सकता है, गवर्नमेंट गिर जाती है, इसीलिए ये रिस्पॉन्सिबल पार्लियामेंट को होता है। देखिए अलग अलग वर्ड में अलग अलग चीजों में ये क्वेश्चन किस तरह से फॉर्म किया हुआ है, यूपीएससी ने किस तरह से वर्ड प्ले करके, पॉलिटी में स्पेशली वर्ड प्ले करता है यूपीएससी, और वर्ड प्ले करके क्वेश्चन को टफ और डिफरेंट बनाता है। बट अगर आपकी कंसेप्ट की क्लैरिटी होगी तो सब्जेक्ट आपको समझ में आएंगे और क्वेश्चन को आप क्लिक करके सॉल्व कर पाएंगे। बाकी 3 स्टेटमेंट जो है उनको भी पढ़ता हूं मैं इस क्लैरिटी के लिए आपको। पहला स्टेटमेंट है ऑल पॉलिटिकल पार्टी इन द पार्लियामेंट आर रिप्रेजेंटेड इन द गवर्नमेंट। नहीं, जितने भी पार्टी के मेंबर होते हैं वो सारे गवर्नमेंट में तो नहीं होता है। जिनकी गवर्नमेंट जो पार्टी गवर्नमेंट फॉर्म करती है वो केवल गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, ना कि सारे। फॉर एग्जाम्पल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी,
बीजेपी, जितने भी पार्टीज हैं उन सबके मेंबर कुछ ना कुछ सिलेक्ट होके जाते हैं। 545 में अगर 300 बीजेपी सेलेक्ट हुए हैं तो बाकी 245 तो दूसरे दूसरे पार्टी के हैं। तो क्या वो गवर्नमेंट फॉर्मेशन में पार्ट लेते हैं? नहीं लेते हैं। केवल बीजेपी का अगर गवर्नमेंट बनी है तो केवल बीजेपी के मेंबर होंगे, वही केवल गवर्नमेंट फॉर्मेशन में पार्ट लेते हैं। तो ये स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है द गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय द पीपुल एंड कैन बी रिमूव्ड बाय देम। नहीं, लोगों के द्वारा इलेक्ट तो होते हैं बट रिमूव्ड बाय देम, उनके द्वारा रिमूव नहीं होता है। रिमूव्ड बाय द पीपुल, पीपुल द्वारा रिमूव नहीं होते हैं, वो तो पार्लियामेंट द्वारा रिमूव होते हैं ना, क्योंकि पार्लियामेंट में नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जाता है, पार्लियामेंट उनको रिमूव करता है। ठीक है ना। तो ये स्टेटमेंट थोड़ा सा कंफ्यूजिंग करके बनाने के लिए दिया है। एंड द नेक्स्ट स्टेटमेंट इज द गवर्नमेंट इज चूजन बाय द पार्लियामेंट बट कैन नॉट बी रिमूव्ड बाय इट बिफोर कंप्लीशन ऑफ 6 टर्म। नहीं, पार्लियामेंट थोड़ी ना गवर्नमेंट चूज करता है, गवर्नमेंट इज चूज बाय पीपुल एंड रिमूव्ड बाय द पार्लियामेंट। स्टेटमेंट यहाँ रिवर्स कर दिया है। ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या था? बी। 2020 में क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है, देखिए एवरी ईयर यूपीएससी इज आस्किंग क्वेश्चन फ्रॉम दिस टॉपिक। सो आप समझ सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ 2021 और 2022 में भी एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। एंड इस बार क्वेश्चन क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट से पूछ दिया। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट से 2014 में क्वेश्चन पूछा हुआ था। आप लोग चलिए मैं दिखाता हूँ ऊपर। देखिए 2013 में पूछा था पार्लियामेंट्री से और 2014 में ये क्वेश्चन। देखिए 2014 में, ये देखिए 2014 में कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से क्वेश्चन रिपीट। यही तो कहता है यूपीएससी रिपीट करता है। इन्होंने, इसका मतलब फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से दो ही फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से आता है, कॉन्स्टिट्यूशन से या पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। एक प्रेसिडेंशियल फॉर्म है तो हो सकता है 2021 से 22 में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से क्वेश्चन पूछ दें, तो आप उसको भी तैयार कर लें, क्योंकि जनरली ये तीन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, कॉन्स्टिट्यूशनल, पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंट। इन तीनों को तैयार कर लें, एक क्वेश्चन फिक्स हो गया। अगर एक 3 टॉपिक तैयार करके एक क्वेश्चन फिक्स होता है तो बहुत कम मेहनत है आईएएस बनने के लिए। इसलिए एग्जाम में टफ हो जाता है क्योंकि लोगों को पता ही नहीं था क्या पूछ रहे हैं, किधर से पूछ रहे हैं। लेकिन इस क्वेश्चन को डिकोडेशन के द्वारा मैं आप लोगों को एकदम श्योर शॉर्ट करा रहा हूँ, इस तरह से डिकोड किया हूँ जिससे कि आप जब तैयार करें तो इसको आप बहुत इजी महसूस करें अपने प्रिपरेशन के साथ। तो 2020 में देखिए क्या क्वेश्चन पूछा, अ कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट बाय डेफिनेशन इज। डेफिनेशन के द्वारा, डेफिनेशन एज पर डेफिनेशन, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट किसको कहते हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट किसको कहते हैं? लिमिटेड गवर्नमेंट को कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट कहते हैं। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे ऐसे प्रोविजंस दिए गए हैं उन जो उनको कुछ लिमिटेशन इंपोज करता है। और यही तो था 2014 का भी मैं कहूं तो यही आंसर था। देखिए क्वेश्चन भी यही था। क्या था ये देखिए ना, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट इज वन विच प्लेसेज विच which places effective restriction on the authority of a state in the interest of individual liberty। यही तो है, यही इसी स्टेटमेंट को किस तरह से घुमा के पूछा है कि रिस्ट्रिक्शन में इम्पोज कर रहा है स्टेट अथॉरिटी पे, और उसी स्टेटमेंट को 2020 में देखिए क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, किस तरह से घुमा दिया, क्या लिमिटेड गवर्नमेंट कर दिया। लिमिटेड गवर्नमेंट का मतलब क्या हुआ कि किसी भी गवर्नमेंट को लिमिटेड कर दिया। लिमिटेड कब कर सकते हैं? जब कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाए कि नहीं भाई आप ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते हैं। जो इंडिविजुअल है उन पे रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते, उनकी लिबर्टी नहीं छीन सकते। तो देखिए कितना इजी कर दिया मैंने। और आई थिंक आप लोगों को ये डिकोडेशन समझ में आया होगा और आप लोग काफी कॉन्फिडेंस फील करेंगे इसको पढ़ने के बाद से। तो तरीका क्या है मैं फिर से बता देता हूँ। तरीका ये है कि पहले मेरा वीडियो देखिए, वीडियो देखते देखते कोशिश कीजिए कि इसको प्रिंट आउट कर लें। और जब मैं जैसे जैसे पढ़ाते जा रहा हूँ, डिकोड करते जा रहा हूँ, तो वहाँ पे पीडीएफ को प्रिंट करने के बाद से उसको आप अंडरलाइन कर लीजिए और वहाँ पे मार्क कर लीजिए। और इस पेज को उठा के लक्ष्मीकांत के पेज पे चैप्टर 12 में जाके जहाँ पे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स लिखे गए हैं, दिए गए हैं, वहाँ पे जाके इसको स्टेपल कर दीजिए। और फिर अब उसको लक्ष्मीकांत को पढ़िए। उसको लक्ष्मीकांत को पढ़ेंगे और इन पॉइंट्स को ध्यान में रखेंगे, अपने आप में एक टॉपिक, एक क्वेश्चन आपका तैयार हो गया। यूपीएससी में 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो एक एक क्वेश्चन मैं आपको तैयार करा रहा हूं। तो इस तरह से आप तैयार करेंगे तो आपको बहुत कॉन्फिडेंस महसूस करेंगे और पूरा कॉन्फिडेंस के साथ अब एग्जाम में जाएंगे तो आप देखेंगे कि हाँ हाँ यही क्वेश्चन पूछे गए हैं। और मैं वादा करता हूँ, प्रॉमिस करता हूँ कि 2 घंटा का जो पेपर होगा आप 1.5 घंटे में करके निकल आएंगे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आप जानते होंगे कि हाँ ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये पूछे जाते हैं और उनको आप वेल प्रिपेयर्ड करके जा रहे हैं।
ठीक है ना। थोड़ा सा याद करने में दिक्कत होगी तो इसको रिवीजन करें। 6+1 का फॉर्मूला अपना है। 6+1 का मतलब 6 दिन पढ़े, मंडे टू सैटरडे पढ़े या मंडे टू फ्राइडे 5 दिन पढ़े। 5+2 फार्मूला या 6+1 फार्मूला एज फॉर योर मेमोरी। क्या आपको लगता है कि आप जल्दी भूल जाते हैं तो 5 दिन पढ़िए और सैटरडे संडे केवल 2 दिन रिवाइज कीजिए। और आपको टेंशन नहीं लेने का, क्योंकि जितनी भी चीजें प्री और मेंस को सारा का सारा मैं डिकोड करके रख दिया। और मेरे इस चैनल को जो लोग साल 2 साल 3 साल मतलब ज्यादा से ज्यादा 2 साल तक, ये 2021 और 22 तक फॉलो करके सिलेक्शन ले लेंगे, उनका सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि यूपीएससी को फिर अगर पता चल गया, क्योंकि यूपीएससी क्या करता है, जितने भी कोचिंग्स होते हैं ऑल ओवर इंडिया में, उन कोचिंग्स के नोट्स मटेरियल और उनके ऊपर ध्यान रखता है कि वो किस तरह से क्वेश्चन बना रहे हैं, उस हिसाब से वो बनाता है। ठीक है ना। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और जो लोग भी, जिनको भी जरूरत और लग रहा हो उनको, उनके साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।